डॉक्टर शंकर प्रसाद का संपूर्ण जीवन संघर्ष और रोमांच से भरा है। अपनी विविधतापूर्ण जिंदगी में आज भी वे अत्यंत सक्रिय, कर्मठ और अनुशासनबद्ध हैं। सुबह उठना, टहलना, फिर संगीत का रियाज। और उसके बाद का समय अध्ययन के लिए सुनिश्चित। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उनकी जिंदगी के खास पलों के बारे में। वो संगीतकार हैं, वो गायक कलाकार हैं, वो साहित्यकार हैं। इसके अलावा फिल्मों के पटकथा लेखक हैं, फिल्मों के संवाद लेखक हैं, फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्मों में अभिनय भी किया है और कई नृत्य नाटिकाएं भी की हैं। तो चलिए हम बहुत समय नहीं लेते हुए और सीधे ले चलते हैं उनके सम्मुख, जिनके बारे में हमने बहुत थोड़ी सी बात अभी की है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये कितने गुणों से संपन्न हैं, कितने प्रतिभा संपन्न हैं। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत कम शब्दों में हमने बयान किया है आपके बारे में और अभी अभी आपकी 3 पुस्तकें आई हैं, शायद चौथी आने वाली है। तो यादों के दरीचे पहला खंड है उसका, तपती धूप के साए दूसरा खंड, तपती धूप के साए दूसरा खंड है अभी, और तीसरा है यादों की शहनाई। वाह वाह, यादों की शहनाई। तो सब कुछ यादों से और सब कुछ स्मृतियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो शंकर जी, सबसे पहले तो बहुत अचरज होता है और आश्चर्य होता है कि इतनी सारी विधाओं में और इतना सारा काम किया है। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, उससे गुजरने का मौका मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें। और आपकी यात्रा के इतने सारे पड़ाव हैं कि लगता है कि कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। बात शुरू तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म शायद नहीं होगी कभी। तो आपका जन्म हुआ आरा में, उसके बाद फिर आप अपने ननिहाल में, डुमरांव में आपकी परवरिश आगे हुई। फिर उसके बाद जब कॉलेज वगैरह हुआ तो आप गया गए, फिर गया से नौकरी में रांची गए, फिर रांची से पटना आए, फिर पटना से मुंबई गए। तो ये सारे जो इतने सारे आपके पड़ाव हैं, अलग अलग अनुभव आपको हुए होंगे। तो उन अनुभवों के बारे में हम यहाँ सबके सम्मुख रखना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको इस समय ये क्यों लगा कि आपको अपनी स्मृतियों के बारे में लिखना चाहिए, लोगों के समक्ष आना चाहिए कि आपने कितना कुछ किया है और आप किन अनुभवों से गुजरे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो एक तरह से धरोहर है। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि उस शहर में कभी न जाओ जहाँ खंडहर न हो। वाह। यानी जहाँ खंडहर है वहीं जाना, और खंडहर जहाँ है उससे यही प्रमाणित होता है कि वो शहर बड़ा बुलंद होगा, तभी खंडहर बनते हैं। अगर बुलंद कोई शहर नहीं हो तो खंडहर होना ही नहीं है। आप राजगीर जाकर देखें, नालंदा जाकर देखें, वैशाली जाकर देखें, खंडहर है, इसका मतलब कि हजारों सैकड़ों वर्षों का इतिहास वहाँ सुरक्षित है। जी। मैंने अपना जीवन, वैसे तो पैदाइश हमारी किसी गांव में हुई, वो तो मुझे मालूम नहीं, चूँकि पिताजी पुलिस की नौकरी में थे और जहाँ थाना होता था वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती थी, तो वहीं पैदा हुआ। लेकिन एक जन्म स्थान के बारे में कहा जा सकता है कि आरा में रहना हुआ बचपन में, और फिर आरा से डुमरांव की ओर आना हुआ। अब डुमरांव की ओर आना हुआ तो फिर वहाँ से एक जीवन अलग राह पर है। वहाँ पर
तीसरे वर्ग से एक बहुत छोटे स्कूल, गुरु ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला मैंने लिया और वहाँ विश्वनाथ प्रसाद शैदा जैसे मास्टर थे। बड़े उनके घुंघराले बाल होते थे और मुंह के भीतर पान और उसकी लाली और बहुत जनन आवाज, महीन आवाज जिसे कहते हैं, और गीत लिखते थे, गजल लिखते थे और बचपन से ही मुझे वो प्रशिक्षित करते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि संगीत का जो बीजारोपण था उन्हीं के माध्यम से हमारे भीतर हुआ। तो संगीत बचपन से मेरे साथ हो गया। अब पढ़ाई की बात शुरू हुई तो बिल्कुल तीसरे वर्ग से लेकर 5वें वर्ग तक जितनी परीक्षाएं होती थी उसमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ हुए, प्रथम होते रहे। जब आपने संगीत की बात की है तो ज़रूर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोगों को सुनने को मिले कि कितना कुछ आपने किया है, और एक वानगी तो कम से कम मिल ही जाए। फिर आगे और आपसे सुनेंगे। आपने गीत प्रस्तुत किए हैं, गज़लें प्रस्तुत की हैं और बहुत सारी विधाओं में आपने काम किया है। संगीत में भी बहुत सारा काम आपने किया है। तो ये वानगी हो जाती है। जी। तो हारमोनियम भी है और आप भी हैं, तो हो जाए। जी, रजमतिया की चिट्ठी जिसकी चर्चा मैंने की, ये गांव की एक ऐसी अनपढ़ औरत है जिसका पति विदेश में रहता है, यानी कलकत्ता रहता है, और पैसा ऐसा नहीं भेजता है, बहुत कम पैसा भेजता है, तो उसी पर अपना दुखड़ा रो रही है। गाना बहुत लंबा है लेकिन एक झलकी देखिए। थोड़े 5 रुपया तरवा बैठवने, बाकी रत्ने से काम कैसे चले। कतना विपतिया रोई रोई पतिया, लिखावे राजमातिया रोई रोई पतिया, लिखावे राजमातिया रोई रोई पतिया। कबरी बकरिया हमर बेरमाइल, पंडित जी के झबरा किलवा हेराइल। कोहड़ा के पाला मरलस लगना ही भातिया रोई रोई पतिया। लिख दी कि जाड़ा बा बनली है रजाई, खुखिया मारी गई समुनरी के माई। बड़ा जुर बेराम बा निरंजन के नातिया रोई रोई पतिया। लिख दी कि मगरा मदरसा में जाना, मास्टर जी के परसो चुराने आई ताला। ओके निर्गुनिया मिलन बा संगतिया रोई रोई पतिया। छोटका के कुर्ता बड़का के नानी, बुधनी से भइल साड़ी ओकरा चाही। काठ के करे जा पावला बजरा के छतिया रोई रोई पतिया। चिट्ठिया में थोड़े बा बहुत समझिया, चाहे जानिया चिट्ठिया पिठाइया। सब कुछ करिहा बेसैया ना सवतिया रोई रोई पतिया। लिखावे राजमतिया रोई रोई पतिया। गांव देहात की औरत अपने बारे में कम कहती है, दूसरे के बारे में ज्यादा कहती है।